दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे मित्रता चैप्टर का। ठीक है, तो जो कि हर बार जो है हमारी परीक्षाओं में आता रहता है। तो इस चैप्टर को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखते हैं क्या इस मित्रता चैप्टर में राइट है। ठीक है, तो देखिए, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में आती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान जो पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव जो है हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे ही समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि सारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। ठीक है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति जो है अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्त के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें हैं कि किसी के में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन जो है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, जो लिखा है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन के एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी माता का जो है माता सा धैर्य और कोमलता होती है। ठीक है, ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसे ही मित्रता करने वाले प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को वेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरुक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसे आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बाल्य की मित्रता से दृढ़, शांत, गंभीर होती है, उसी प्रकार युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में खिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र से आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित
आदर्श से तो हमारा काम जीवन में झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मनोभावी चाल और स्वच्छंद प्रकृति की ये ही दो चार बातें देखकर जो है मित्रता की जाती है। पर जीवन समग्र में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक और के हानि लाभ को दूसरा जो है अपनी हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य के बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। राम धीर और शांति प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव के और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त जो है युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर का मन जो है बहलाने के लिए जो है बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना ही तुम अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के, मृदुल और पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ हो, जिनमें हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई वही जान पहचान वालों के संबंध में ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन में उत्तम आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उनमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अगर क और ख हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई वृद्धमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं और ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं और ना सहानुभूति दे सकते, हमें ढाढ़स बढ़ा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजानी नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएं, नाच रंग में जाएं, सैर सपाटे पर जाएं, भोजन का नियंत्रण स्वीकार करें। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो कोई लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मन चले युवकों में से निकलते हैं जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनावट के श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो ओहो वाह वाह किया करते हैं, गालियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य शिक्षा और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छे बातों में सच्चे आनंद को कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा। उनके लिए ना तो बड़े वीर उद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं। उनसे मनुष्य जाति के हृदय में स्वकृतता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रतीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिया विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निचार्सियों और कुर्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नसों में मूर्खी प्राणियों को दिन दिन अंधकार में प्रतीत होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। हमें ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। मक दुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य के ये सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को छोड़ लेकर मौज मस्ती में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा,
ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला। कुसंगत का ज्वर सबसे भयानक है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवक पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अनिति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में जो है राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ये ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जो है जितनी जल्दी ध्यान पर जाते हैं, उतनी ही जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं ही से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि आए ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेचती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को साथ ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा ना होगा। अथवा तुम्हारी चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें कहने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूट से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। ठीक है, इसका अर्थ यह है, काजल यानी कि अंधेरी भरी कोठरी में या कोयले की खान में कैसो भी सयानो कितना भी मान लीजिए साफ हो जाए, तो क्या है, अगर उसमें एक कलंक लग जाए उसके चरित्र पे, तो वो लगी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये हमारा एक चैप्टर जो है एक यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। जैसे कि मित्र का चैप्टर में क्या है, मित्र के बारे में बताया गया है, जैसे कि मित्र का आचरण कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यही बताया गया। और मित्र जो है अच्छे कामों के अच्छा मित्र चुने। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि मन जो है आपका जो कच्ची घड़े के समान होती है, जो जैसा जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल दे। ठीक है, चाहे तो हीरा बनावे, चाहे तो माटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी संगति पे भी निर्भर करता है और आप